हेलो स्टूडेंट, आज हम टाइम एंड वर्क के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। जो हम लोग उसमें फॉर्मूले, मेथड, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स देखे वो काफ़ी यूजफुल है। जो विद इन अ सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले जाके वो वीडियोस को रिकैप करिए कि जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री अ पीस ऑफ वर्क is completed by Ram in 15 days, while Sham can finish it in 10 days. The factory manager has completed the work as soon as possible, and so he ordered Ram and Sham to work together. So how many days will they take to complete the work? देखना सम्स बहुत इजी है। ऐसे हम लोग अगर नॉर्मल मेथड से देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सम्स को एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो फटाक से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है कि सिंपल, पहले क्वेश्चंस को ओवरव्यू देखता हूँ। क्या बोला है उसने, जो राम है वो क्या कर रहा है, एक एक पर्टिकुलर वर्क को 15 डे लगता है उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट। और जो श्याम है वो सेम वर्क करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 10 डे। तो ऑफ कोर्स मैनेजर है, भूखा रहता है, तो उसको क्या रहेगा कि मेरा जो काम है फटाक से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो क्या बोल रहा है, राम और श्याम को मिलके काम करना है तो वो सेम वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने एलसीएम मेथड बताया था आपको कि राम कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में, और श्याम कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज। तो जब आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो मैंने वहाँ टोटल वर्क पहले सम्स में कितना लिया था, 1। मैं बोला था कि एक पर्टिकुलर वन वर्क कंप्लीट करने में एक कोई पर्टिकुलर वर्क, लेकिन मैंने बोला था एलसीएम मेथड से करेंगे, क्योंकि अगर मैं टोटल वर्क 1 लूंगा तो जो भी आंसर आएगा फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर यही में तो ये नंबर बड़ा करके जो है एलसीएम, मतलब ऐसा नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए, वो अगर मैं वैसा टोटल वर्क लूंगा तो ईजिली क्या हो जाएगा, उसका एफिशिएंट कैलकुलेट करने में ईजी होगा। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30। अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली ये समझ लो कि ऐसा नंबर लो जो 15 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी क्या हो, डिविजिबल हो। तो मैं बोल रहा हूँ 30 वर्क। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या बन गया कि जो राम है 15 डे में ये काम कर रहा है, और जो श्याम है 10 डे में क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो मुझे ये बताओ कि एक दिन में राम जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे में कितना काम करेगा। तो अब ऑफ कोर्स 15 डे में 30 काम कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा, 30/15 मतलब 2, राइट। और शाम क्या कितना करेगा, बोलेंगे शाम 1 डे में कितना काम करेगा, उसका मेरा काम कितना है, 30 अपॉन कितना, 10, कितना आ जाएगा मेरा, 3। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर वर्क कर रहा है हम लोग, समझ में आ रहा है। तो ये क्या एक्चुअल में ये क्या है, 2 और 3 क्या है, राम और श्याम का वो एफिशिएंट है। कि अगर मैं पूछूं, अगर मैं राम से काम करवाऊं तो एक दिन में कोई भी, जैसे चेयर बोलूं तो वो एक दिन में कितना चेयर बना लेगा, 2 चेयर बना लेगा, और शाम कितना चेयर बना लेगा, 3 चेयर बना लेगा, राइट। तो हमें बताना है कि अगर उन लोग साथ में काम किए तो हमें कितना दिन लगेगा। तो मैनेजर क्या चाहता है कि शाम और राम साथ में मिलकर के कितने दिन में सेम वर्क कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल है कि हमें पता है कि राम और शाम जब काम करेंगे एक दिन में कितने वर्क करेंगे, तो उन लोग की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ये एक दिन में कितना काम करता है, 2, ये एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5। जैसे 5 चेयर है, ये एक दिन में 2 चेयर बना रहे, ये एक दिन में 3 चेयर बना रहे, तो दोनों साथ में एक दिन में कितने चेयर बनाएंगे, 5 चेयर बनाएंगे, एक पर्टिकुलर वर्क करेंगे, 5 वर्क करेंगे। तो अभी मेरा एलसीएम कितना था, मैंने कितना लिया था, 30 लिया था। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्यों 30 हो जाता है, तो 5 6 30, राइट। तो बताओ कितना दिन लगेगा, तो एक दिन में 5 चेयर बना रहे, तो ये बताओ कि ये 6 टाइम्स हो गया ना, 6 टाइम्स, तो मेरा डे कितना हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 6 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 डे। तो 6 डे में कितना चेयर बनाएंगे उन लोग, 30 चेयर, मतलब कुछ वर्क करेंगे साथ में मिलके करेंगे, मतलब 6 डे में वो सेम वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क कितने डे में करेंगे, 6 डे में करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अब देखना, ये इतना बड़ा कंसेप्ट हम लोग को उधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा तरीका है, आप बस इतना लिखो, राम 15 डेज में वर्क कर रहा है, राइट, और शाम कितने देर में वर्क कर रहा है, 10 डे में। इसका सिंपली क्या निकालो, एलसीएम निकालो, कितना आ गया एलसीएम, 30।
एक पर्टिकुलर वर्क समझ रहे हैं ना, कोई भी वर्क हो, चेयर हो या समथिंग हो, कोई ऑफिस वर्क, कुछ भी हो, समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करो, इन लोग की एफिशिएंसी फाइंड कर लो। तो फिर एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते, इसको इससे डिवाइड कर देते, तो 30 डिवाइड बाई 15 कितना होगा हमारा, 2 होगा, और 30 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, 3। तो ये 2 और 3 क्या हो गए, इसकी एफिशिएंसी हो गई। और सिंपली कभी भी अगर मुझे एक पर्टिकुलर वर्क फाइंड करना है, तो जो भी टोटल है उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना आ जाएगा, 5 6 तो कितना आ गया, 60। तो सिंपली क्या करो, जो टोटल है उसके एफिशिएंसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और हमारा क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, वो एक दिन में कितना उन लोग करने वाले साथ में। ये सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पे भी 6 डे आ रहे हैं, यहाँ पे ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड नहीं है, आप 3 के लिए करो, 4 के लिए करो, को 5 के लिए, हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले, लेकिन आप देखोगे एकदम सिंपल तरीके से क्या हो गया, आ गया, इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये मेथड से जाऊंगा, आराम से मेरा 10 सेकेंड से अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, A, B and C can complete a piece of work in 12, 24 and 36 days respectively. In how many days will they together complete the same work? ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इस बार देखना 3 जन आ गए, बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग जिस मेथड से सॉल्व कर रहे थे, अगर वो देखे, तो मैं बोल रहा हूँ जो A है वो क्या कर रहा है, कोई पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 डे में, और जो B है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 24 डेज में, और C है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 36 डे में। तो हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ऐसा नंबर लो जो एक पीस ऑफ वर्क हो उन लोग का। तो पीस ऑफ वर्क को कंफ्यूज ना करने के लिए मैं नंबर ऑफ चेयर ले रहा हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे से क्या हो, समझ में आए। तो मैं बोलो 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, सोचो। देखिए ना, एलसीएम निकालने का बहुत सिंपल सा वे है, एक ऐसा बड़ा नंबर लो जो 12 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी डिविजिबल हो, 36 से क्या हो, डिविजिबल हो। और उसका बहुत सिंपल सा तरीका, तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 36। तो 36 देखो, क्या 36 12 से डिविजिबल है, क्या 12 से डिविजिबल है, क्या 24 से है, क्या नहीं, तो 36 एलसीएम नहीं होगा। 36 का डबल कर दो, तो 36 का डबल क्या होगा, 72 होगा। क्या 72 डिविजिबल है 12 से, यस। क्या 72 24 से डिविजिबल है, यस। क्या 72 36 से डिविजिबल है, यस। मतलब तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 72 ही क्या होगा, उन लोग का होगा, एलसीएम होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चलो ऑन टॉपिक्स पे आते हैं। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो ए है 12 डे लगा रहा है, क्या 72 चेयर बनाने के लिए मैं चेयर ले रहा हूँ। एक पीस ऑफ वर्क है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया, पीस ऑफ वर्क, तो वर्क कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं चेयर ले रहा हूँ। और 24 डेज में बी लग रहा है उसको कितना, 72 चेयर बनाने के लिए, और सी को 36 डे लग रहा है 72 चेयर बनाने के लिए। तो मैं बोलूँगा फटाफट इसका क्या फाइन कर लो, एफिशिएंसी फाइन कर लो। तो बताओ ए 1 डे में कितना करेगा कंप्लीट, तो सिंपली 72 डिवाइड बाय क्या कर दो, 12। जैसे 72 डिवाइड बाय 12 करोगे तो कितना आएगा, 6 चेयर। ठीक है, बी एक दिन में कितना चेयर बनाएगा बताओ। अगर वो 24 डे में 72 चेयर बना रहा है तो कितना बनाएगा, 3 चेयर बनाएगा, क्योंकि 24 3 जा 72, पता है ना, 24 3 जा 72। टेबल तो एटलीस्ट हमें क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। वैसे सी की मैं बात करूँ, 1 डे में कितना बनाएगा, कितना 36 2 जा 72, मतलब 2 चेयर बनाएगा। ये हमारा क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, क्या आ गया, एफिशिएंसी। अगर ये तीनों मिलके काम करे तो एक दिन में कितने शेयर बनाएंगे, सिंपल है, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, मतलब 11 शेयर बनाएंगे। ये क्या हो गया उन लोग का एक दिन में। अगर एक दिन में 11 चेयर बना रहे, तो आप सोचो मुझे उन लोग से कितना काम करवाना है, 72 चेयर बना रहा है साथ में मिलके, तो बताओ कितना बनाएंगे। सिंपली है, क्या करो, 72 को 11 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे A + B + C, जैसा हमारा नॉर्मल, एक दिन में कितना शेयर बना रहे, 1 डे में कितना शेयर बना रहे हम लोग, 11 शेयर बना रहे। समझ, उन लोग से मुझे कितना काम करवाना है, 72 शेयर। कितना काम करवाना है, 72। अब 11 का मल्टीपल तो 72 नहीं है ना, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आ जाए। आप सोचो 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 72 आ जाए, तो सिंपली है 72/11। ठीक है, 72/11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 11 कैंसिल, तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो 1 डे में
समझ में आ रहा है? 1 डे में अगर 11 चेयर बना रहा है तो मुझे बताना है 72 चेयर कितने दिन में बनाएगा। सिंपली नहीं समझ में आ रहा है? देखो सिंपल है। 1 डे में तीनों मिलके कितना बना रहे हैं? 72 चेयर। सिंपल है। मेरे रेसिप्रोकल्स आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि 1 डे में 11 चेयर बना रहे। कितने बना रहे? 11 चेयर। तो मुझे फाइंड करना है कि कितने डे में मिलके उन लोग क्या बना ले? 72 चेयर। कितने दिन में क्या मिलके बना ले? 72 चेयर। तो अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक्स ले लेते हैं। हमें मतलब है एक्स डे में कितना बना रहे? 72 चेयर। तो क्या होगा? अगर चाहिए तो रेशियो ले लो, 6/x/1 इक्वल्स टू 72/11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लिखने का कोई सेंस नहीं, तो x इक्वल्स टू कितना होगा? 72/11। मतलब वो 72/11 ही लगेगा। ये एक्चुअल में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर हम इसके प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो वहाँ मल्टीपल्स आ रहा था, तो आपको डायरेक्ट क्या हो रहा था? समझ रहा था। इसलिए क्या हो गया? 72/11। तो यहाँ 72/11, तो 1 डे में ये 11 बना रहे, तो इधर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 72/11 से। तो 72/11 1 डे से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 72/11 डेज में ये कितना बनाएगा? 72 चेयर्स बनाएंगे। और या तो ये एक ट्रिक हो गया, एक तो मैं सिंपल सा ट्रिक बताया था क्या कि ये हमारा नॉर्मली क्या फाइंड करो? एलसीएम फाइंड करो, और इसका क्या फाइंड कर लो? एफिशिएंसी डायरेक्ट। 12 कितने जा? 72 मैंने बताया था कितने जा? 6 जा। 24 72 कितने जा? कितना होगा? 3 जा। और 36 कितने जा? 72 2 जा। तो इसको प्लस करो कितना होगा? 6 + 3 9 9 + 2 11। तो मैंने बोला था जितना मेरा टोटल वर्क रहता है उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इतना उसको क्या लगेगा? डेज लगेगा, अगर तीनों मिलके काम करेंगे। तो देखो शॉर्टकट ट्रिक्स में मेरा विद इन अ सेकेंड आंसर आ गया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 4 डे। If A alone can complete the same task in 12 days, तो how many days will B take to complete the task if he work alone? तो देखना बहुत सिंपल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो गिवन है पहले उसको लिख दो। क्या बोल रहा है कि A + B जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टास्क उन लोगों को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 4 डेज लग रहा है। ठीक है। और जब A अकेला काम कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है? अगर सिंपल है, A 12 डेज लग रहा है, राइट। तो हमें फाइंड करना है कि B सेम काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। बहुत सिंपल है, देखना सिंपल है। इसको क्या फाइंड कर, उन लोग की पहले एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए पहले हम लोग इन लोग बोले थे कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है हमारे, तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12। ऑफ कोर्स 12 ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिविजल हो जाएगा, 12 से भी डिविजल हो जाता है। 12 एक पर्टिकुलर वर्क, और मैं पर्टिकुलर वर्क को क्या बोल रहा हूँ? चेयर, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ ए और बी जब 4 डे में कितने चेयर बना रहे? 12 चेयर बना रहे। ए 12 डे में कितना कितना चेयर बना रहा है? 12 चेयर बना रहा है। तो अब मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 12 को 4 से डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा? 3। और 12 को 12 से डिवाइड करो 1। ये एफिशिएंसी क्या शो कर रहा है? जब ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो 12 चेयर बनाने एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना चेयर बना रहे? तो एक दिन में उन लोग कितना चेयर बना रहे? 3 चेयर बना रहे। और ए एक दिन में कितना चेयर बना रहा है? 1 चेयर बना रहा है। ये इसकी क्या हो गई? एफिशिएंसी। तो बहुत सिंपल है, देखो। तो ये बताना ए को कितना लग रहा है? एफिशिएंसी 1 है, और दोनों मिलके एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? ऑफ कोर्स 2 होगा, क्योंकि 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा, राइट। यहाँ से तो मुझे इतना पता चल गया कि जो बी है 1 डे में कितना चेयर बनाने की कैपेसिटी लिखता है? 2 चेयर बनाने की कैपेसिटी रखता है, राइट। तो ये बताना अगर वो एक दिन में 2 चेयर बना रहे तो 12 चेयर बनाने के लिए कितना दिन लगेगा? ऑफ कोर्स कितने मल्टीपल है? मल्टीप्लाई बाय क्या है ये? 6। तो मेरा कितना आ जाएगा? 12 चेयर। तो ऑफ कोर्स अगर वो एक दिन में 2 चेयर बना रहा है तो 12 चेयर कितना है? 6 का मल्टीपल है, तो 6 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे ना उसको। एक दिन में 2 चेयर बना रहे हैं तो 12 दिन में 12 चेयर कितने दिन में बनाएगा? 6 डे में बनाएगा, राइट। तो यही आ गया हमारा कितना? 6 डे आ गया। अगर इसको मैं प्रीवियस मेथड के लॉन्ग मेथड भी सॉल्व करूँ इजीली तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आने वाला है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B
can do a project in 9 days. B and C can do a same project in 12 days, while C and A can do it in 18 days. Then in how many days A, B, C all together can finish the same project? तो देखना बहुत सिंपल है, ये वाला हम लोग ने सम्स ऑलरेडी किया है, चेन वाली सम से है। ए बी सी मैंने बताया था, ए और बी और सी है, और ए और सी है। इस टाइप के सम्स हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियोस में हम लोग सेम मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है, बट हम लोग इसको और भी इजी वे में करने वाले, जो विद इन अ सेकंड क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो देखना, पहला मैंने क्या बोला था, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमें क्या बोला है कि जो ए और बी है कैन डू अ प्रोजेक्ट इन 9 डे। ए और बी जब साथ में मिलके काम करते हैं तो उसको कितना डे लग रहा है, 9 डे लग रहा है, कोई पीस ऑफ वर्क कर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। जब बी और सी साथ में काम कर रहे तो हमें कितना दिन लग रहा है, जब बी और सी साथ में काम कर रहे तो 12 डेज लग रहे, राइट। और जब ए और सी साथ में काम कर रहे तो कितना लगेगा, 18 डेज, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 18। 18 क्या 9 से डिविजिबल है, यस। 18 12 से डिविजिबल नहीं, तो 18 का डबल ले लो, कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। क्या 36 9 से डिविजिबल है, यस। 12 से डिविजिबल है, यस। 18 से डिविजिबल है, हाँ है। तो मतलब 36 ये तीनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम, राइट। तो 36 एक मेरा पीस ऑफ वर्क हो गया। जैसे मैं चेयर ले रहा था और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स दिया है, क्या दिया, प्रोजेक्ट। समझ लो 33 प्रोजेक्ट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए और बी 9 डेज में 36 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बी और सी क्या कर रहे हैं, 12 डे में 36 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और ए और सी कितने, 18 डेज में क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अब सिंपल से इसका एफिशिएंसी फाइंड कर लो। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 9 दिन में अगर 36 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, ऑफकोर्स 4, क्योंकि 36 4 जा कितना होगा हमारा, सॉरी 9 डेज में कितना करेंगे, तो 9 4 जा 36 मतलब 4। एफिशिएंसी कितना होगा, ये जो हम लोग कैलकुलेट करें वो हमारा एफिशिएंसी है। 12 कितने जा 36 होता है, तो 12 कितने जा 3 जा, 12 3 जा 36 के 18 कितने जा 36 होता है, 2 जा, तो क्या हो जाएगा 2 जा। तो ये क्या हो गया, एफिशिएंसी आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें सिर्फ पहले जो प्रीवियस सम्स में उधर एक एक जन थे, जब हम लोग इसको ऐड कर रहे थे तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जा रही थी, प्लस हो जा रही थी। बट अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार ए है, 2 बार बी है, और 2 बार क्या है, सी है। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू, तो इन लोग 1 डे में कितना काम करेंगे, तो बोलेंगे सबके एफिशिएंसी को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो सबके एफिशिएंसी को जब मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा हमारा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो कितना आ जाएगा 9। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे। ये तो मेरा क्या गया, एफिशिएंसी आ गया, लेकिन तीनों मतलब a + b + c ये हमें पूछा है। बट हमारा भी आया क्या है, 2a + 2b + 2c, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे हमारा, तो क्या आ जाएगा, a + b + c, कितना आ गया 9। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a + b + c। मतलब अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे हम लोग, 9/2 प्रोजेक्ट्स करेंगे। लेकिन मुझे इन लोग से कितना प्रोजेक्ट्स करवाना है, हम लोग ने कितना कंसीडर किया था, एलसीएम 36। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 36, या तो ये सोचो या तो सिंपली क्या करो, मैंने बोला था जितना भी आ रहा है 36 उसके क्या कर दो, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो 9/2। समझ में आ रहा है, ये सिंपल सा तरीका बताया था। ये मेरा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ, तीनों मिलके काम करेंगे कितना होगा, प्रीवियस वीडियो में देखोगे, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। ये मेन डिवाइड है, सब डिवाइड है, सब डिवाइड वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो कितना होगा, 36 × 2/9। 9 कितने जा 36 4 जा, और 4 2 जा 8। मतलब अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो उन लोग को कितना डेज लगेगा, 8 डेज लगेगा। तो देखो कितने सिंपल वे में हो गया। ये मैंने एक और मेथड, सेम लॉन्ग मेथड से पढ़ा है लास्ट वीडियोस में, आप जाके उधर चेक कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो। लेकिन ये मेथड बहुत सिंपल है। क्या करने का है, हमारा जितना भी टोटल हुआ कि एलसीएम है उसको उसके एफिशिएंसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और वो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने पे 2 2 2b और क्या आया, 2c आया, बस इसलिए ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, नहीं तो बाकी सब स्टेप क्या है, सेम है। तो हमारा आंसर क्या है, 8 डेज। जब तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना डेज लगेगा, 8 डेज लगेगा।
तो ये अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो विद इन अ सेकेंड आप इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व कर पाओगे, कोई भी एप्टीट्यूड इजीली क्रैक्ड हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A can do a piece of work in 10 days and B can do a same piece of work in 20 days. They started a work together, but after 5 days, A leave. A B will do the remaining piece of work in how many days? तो देखना स्टार्टिंग की जो है फर्स्ट लाइन वो हमारा सेम है कि बोल रहा है कि जो A है कोई पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है, ठीक है। और B जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। यहाँ तक तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा क्या है, सेम है। लेकिन वो क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या बोला कि जब उन दोनों साथ में काम स्टार्ट किए तो आफ्टर 5 डे, 5 दिन बाद समझ लो यहाँ से उन लोग ने साथ में काम करना स्टार्ट किया। ये मेरा स्टार्टिंग है, यहाँ पे एंड हो रहा है प्रोजेक्ट। तो स्टार्टिंग में तो जो प्रोजेक्ट जो भी वर्क है वो ए और बी साथ में काम कर रहे थे, लेकिन आफ्टर 5 डे, 5 दिन के बाद जाके ए क्या हो गया, लीव हो गया, ए क्या हो गया, छोड़ दिया। लेकिन आगे कंटिन्यू किसको करना पड़ रहा है, बी को कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो हमें बताना है कि बी को वो वर्क बचा हुआ काम करने में कितने टाइम लग रहा है, राइट। तो सिंपल है, इसका एफिशिएंसी फाइंड कर लो, देख लो 5 दिन में कितने काम किए, फिर बचा हुआ किससे करवा लो, बी से करवा लो, खत्म सम्स दे। देखो सिंपल सा तरीका है। मैं बोला ए और बी कितना, 10 और 30 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 20 होगा हमारा। तो कोई 20, अगर वर्क नहीं समझ रहा है तो हम लोग चेयर ले लेते, क्या ले लेते, चेयर, क्योंकि 20 ऐसा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ए है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में बोला नहीं है चेयर, मैं बस वो पीस ऑफ वर्क को क्या बोल रहा हूँ, चेयर। तो 10 डे में कितना चेयर बना रहा है, 20 चेयर बना रहा है, और 20 डे में कितना बना रहा है, 20 चेयर। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, अगर 10 डे में 20 चेयर बना रहे हैं तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा, 2। और नहीं समझ में आ रहा है, 20 को 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 2 चेयर बना रहा है। तो 1 डे में बी कितना चेयर बना रहा होगा, 1 नहीं, क्योंकि 20 डे में 20 चेयर, तो 1। समझ में आ रहा है। तो सिंपल है, जब दोनों मिलके काम करेंगे ए और बी, राइट, तो एक दिन में कितने चेयर बनाएंगे, 3 चेयर बनाएंगे, राइट। अगर 3 चेयर बना रहे तो साथ में कितने दिन काम किए उन लोग ने, 5 दिन काम किए। तो बताओ 5 दिन में उन लोग कितने चेयर बनाएंगे, 5 दिन में इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 डे में कितने चेयर बनाए। तो यहाँ एक दिन में 3 चेयर बनाए तो 5 दिन में कितना बनेगा, 5 3 जा 15 चेयर। समझ रहे। लेकिन मुझे उन दोनों से कितने एक्सपेक्टेशन कितना था, 20 चेयर्स के। लेकिन अभी 5 दिन के बाद कौन छोड़ दिया, 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ए क्या हो गया, लीव हो गया। अब अकेले काम करना है किसको, बी को। तो ऑलरेडी जब ए था साथ में तो कितने चेयर बन चुके थे, 15 चेयर बन चुके थे। बट मुझे उन लोग से कितने चेयर बनवाने थे, 20 चेयर। तो बचे कितने, 5 चेयर बचे। समझ में आ रहा है क्या। तो हमें पता है ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक, मतलब एक दिन में 1 चेयर बनाता है, उसकी एफिशिएंसी मतलब यही होता है ना, एक दिन में 1 चेयर बना रहे। तो मुझे कितने चेयर बनाने, 5 चेयर बनाने। तो कितने दिन लगेंगे एक्स्ट्रा, तो 5 डेज लगेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5 डेज हो गया। तो देखो कितने सिंपल वे में हम लोग ने क्या किया, सॉल्व किया। आपको लग रहा होगा कि सम्स इजी है, इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने उतने वे से इतने सारे सम्स कर ले कि अब हमें वो सम्स इजी लगने लगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये बहुत सिंपल वे। लेकिन आप ऐसे नॉर्मली किसी आप अपने फ्रेंड से भी चेक कर सकते हो, अगर आप उसको दोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा आंसर देने में। लेकिन देखना हम लोग विद इन अ सेकेंड, अगर आप ये सॉल्व करते बैठे हुए तो 10 सेकेंड के अंदर इजीली क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको आज समझा होगा कि आज हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी हो या आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए तो भी आप क्वेश्चन पेस्ट करोगे तो हम सॉल्व करके दे देंगे। हम और भी न्यू टॉपिक्स लाने वाले जो TCS NQT के सिलेबस में है। अगर आपका कोई टॉपिक रिकमेंडेशन में जो आपको सीखना हो तो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।